सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिर्भम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री वादिराज सूरी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चलें पढ़ेंगे एक बार पूरा पाठ। एकी भावं गतिमया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुःखं भवभवगतो दुर्निवारा करोति तस्याप्यस्य त्वयि जनरवि भक्तिरुन्मुग्धये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्तापे हेतु ज्योतिरूपं दुरितनिवहादान्तविध्वंस हेतु त्वामेवाहु जिनवरचिरं तत्त्ववेद्याभियुक्ता चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमान तस्मिन्नाह कथयुतमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनन्द्राशु स्नपितवदनं गदगदं चाभिजल्पन् यस्या एतैर्दृढमना स्रोतमन्त्रै भवन्तं तस्याव्यस्तादपि च सुचिरं देहबल्मीकमध्यान् निष्कासन्ते विविधविश्वं व्याध्या काद्रवीया प्रागेवेहा त्रिभुवना देशदा भव्यपुण्यात् पृथ्वीचक्रं कनकमयतां देवनिन्नेत एदं ध्यानद्वारम् अमरुचिकरं शान्तिगेहं प्रविष्ट तत्किमचित्रं जिनवपुरिदं यस्वर्णीकरोसि लोकस्यैकस्त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस्त्वय्ये वासौ सकलविषया शक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्विदां चिरमदिवसन् मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं कथं तदा क्लेशयुतं सहेता जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्ते वेयं तव न कथा स्फारपीयूषपापी तस्यां मध्ये हिमकरहिमं वियुषीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति गतं दुःखदावोपतापा पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते लोकी हेमाभासो भवति सुरभि श्रीनिवासस्य पद्म सर्वांगेण स्पृशति भगवन् त्वय्यशेषं मनो मे श्रेया किं तत्स्वयमेरहर्यन्नमामभ्युपेति पश्यन्तं तद्वचनममतं भक्तिपत्राप्रवन्तं कर्मारण्य नन्दधाम प्रविष्टं तं सर्वेषां सुकृप इति च कंठिका निर्लुठन्ति पाषाणात्मा तदितरसमा केवलं रत्नमूर्तिर्मानिस्तम्भोऽवति च परस्तादृशो रत्नवर्गा दृष्टिप्राप्तौ हरति सकतं मानरोगं नराणां प्रत्यासद्ये यदि न भवतः तस्य तत्शक्तिहेतु हृदया प्राप्तो मरुदपि भवन् मूर्तिशैलोपवाही सद्या पुंसां निर्वधिरोजा धूलिबन्धं धुनोति ध्यानाहुतो हृदयकमलं यस्य तु त्वं प्रविष्ट तस्याशक्यः कहीं भुवने देवलोकोपकारा जानासि त्वं मम भवे यश्रियादृश्य दुःखं जातं यस्य स्मरणमपि मे सस्तवन्निष्पिनष्टि त्वं सर्वेषाः सृकप इति च त्वामिपेतोऽस्मि भक्त्या यद् कर्तव्यं तदीविषे देव एव प्रमाणं प्रापद्दैवं तव नुतिपदै जीवकेनोपदिष्टै पापाचारी मरणसमये सारमेयोऽपि सौख्यं का सन्देहो यदुपलभते वासवश्रीप्रभुत्वं जलपञ्जाबैर्मणिभिर्मलै तन्नमस्कारचक्रं शुद्धे ज्ञाने सुचनिचरिते
सत्तपि त्वयि नीचा भक्तिर्नो चेदनवधि सुखा वंशिका कुञ्चिकेयं शक्योद्घाटं भवति गतं मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिद्वारं परिदृढमहामोहमुद्राकवाटं पृच्छन्नाखलभयमग्मयै रन्धकारैः समन्तात् पन्थामुक्ते स्फुटितपदा क्लेशगर्तैरगाधैः तत्कस्तेन व्रजति सुखदो देवतत्वा विभासी यद्ग्रेगे भवति नववद् भारती रत्नदीपा आतम ज्योति निधिरनवधे दृष्टुरानंदे हेतु कर्मक्षोणी पटल पिहितो यो न वाप्या परेशम हस्ते कुर्वन् यनति चिरस्तस्तं भवद्भक्तिभाजा श्रोत्रैबद्ध प्रगतिपुरुषो धाम धात्री खनित्रै प्रत्युत्पन्ना नेहिं गिरेरायता चामृत या देवतद् पदकमलयो संगता भक्ति गंगा चेततस्याम् अवरुचिवसादाप्लुतं चालिताहं कल्मासं यद्भवति किमियं देवि सन्देहि भूमिं प्रादुर्भूता स्थिरपदसुखः तामनो ध्यायतु मे त्वय्येवाहं सैतिमतिरुपद्यते निर्विकल्पा मिथ्येयं तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेषरूपां दोषात्मानो विमतफलास्तत्प्रसादात् भजन्ति मिथ्यावादं मल्मुपनिदन् सप्तभङ्गितरङ्गै भागाम्बोधेर्भुवनमखिलं देवपर्येति यस्ते तस्यावृत्तिं सपतिविबुधाश्चेतसेवाचलेन व्यातनबन्ता सुचिन्ममता सेवया तृप्नुवन्ति आहायेभ्या स्फुरति परं या स्वभावादिहृदा सस्तज्ञा हि भवति सततं वैरिणा यश्च शक्यः सर्वाङ्गेषु त्वमसि सुभगा त्वं न शक्या परेषां तत् किं भूषा वसनकुसुमै किं च शस्त्रैरुदस्त्रैः इन्द्राः सेवां तव सुकृतां किं तया शाङ्गलं ते तस्यैवेयं भवलयकरी श्लाघतामातनोति त्वं निस्तारी जननजलदे सिद्धिकान्तापतित्वं त्वं लोकानां प्रवृत्ति तव श्लाघते स्रोतमित्थं प्रत्यर्वाचामपरसदृशी न त्वमन्येन तुल्या स्तुतगारा कथमिव ततस्त्वय्यमी नाकृमन्ते मेवं भुवस्तदपि भगवन् भक्तिपीयूषपुष्टा ते भव्यानाम् अविभतफला पारिजाता भवन्ति कोपावेशो न तव क्वापि देवप्रसादो व्याप्तं चेत तभी परमोपेक्षैवानपेक्षम् अज्ञावस्तं तदपि भुवनं सन्निधिं वैरहारी क्वयं भूतं भुवनतिलकं प्राहुं तत्परेषु। सने सने गंथा सने सने कंथा। धीरे धीरे देखते देखते 1 से 23 श्लोक पर पहुंच गए। आज 23वें श्लोक का उच्चारण हम यहाँ पर करेंगे। देवस्तोतुम त्रिदिव्य गणिका मंडली गीत कीर्तिम तोतुर्तीत्वाम सकल विषय ज्ञान मूर्तिम जनो यः तस्य क्षेमं न पदमटतो जातु जो हूर्ति पंथा तत्वग्रंथ स्मरण विषय नैसमो मूर्तिमर्त्या देवस्तोतुम त्रिदिव्य गणिका मंडली गीत कीर्तिम तोतुर्तीत्वां सकल विषय ज्ञान मूर्तिम जनो यः तस्य क्षेमं न पदमटतो जातु जो हूर्ति पंथास
तत्व ग्रंथ स्मरण विषय नैसमो मूर्ति मर्त्या। आज इसमें बहुत सुंदर बात आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं। यहाँ जनो, हे भगवान, हे देव, हे वीतरागी प्रभु, या जनो, जो मनुष्य, कौन सा मनुष्य? जो मनुष्य त्रिदिव्य गणिका मंडली गीत कीर्ति, त्रिदिव्य होता है स्वर्ग, स्वर्ग की गणिका यानी अप्सरा की मंडली समूह, जो मनुष्य, हे भगवान, जो मनुष्य स्वर्ग की अप्सराओं की मंडली के द्वारा जिनके गीत गाकर कीर्ति गाई जा रही है, जिनकी कीर्ति कौन गा रहा है? स्वर्ग की अप्सराएं अपनी मंडली के साथ गीतों के माध्यम से, क्योंकि स्वर्ग की व्यवस्था में सभाएं लगती हैं, इंद्र की सभा लगती है, और इनकी सभा में अप्सराएं मनोरंजन के लिए उपस्थित रहती हैं, और इंद्र का मनोरंजन के लिए वो नृत्य प्रस्तुत करती हैं। और वहाँ पर ये कैसेट तो नहीं चलती ना, ऐसा कि सीडी चलती हो, डीजे चलता हो, नहीं, वहाँ गंधर्व जाति के देव रहते हैं, गंधर्व जाति के देव रहते हैं, वो वाद्य बजाते हैं, यंत्र बजाते हैं, वाद्य बजाते हैं, और अप्सराओं का कंठ इतना सुरीला होता है, वो गायन गाती हैं। तो क्या गाती हैं? भगवान की कीर्ति को गाती हैं। वहां पर किसी भी ऐसे वैसे गाने नहीं चलते। वहां पर स्वर्ग की सभा में, सौदन की सभा में जो अप्सराएं गा रही हैं, वो क्या करती हैं? आदिनाथ भगवान की कीर्ति को गा रही हैं, अजितनाथ भगवान की कीर्ति गा रही हैं, 24 तीर्थंकरों की कीर्ति गा रही हैं, विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों की कीर्ति को गा रही हैं। जितने भी तीर्थंकर हो चुके हैं वर्तमान काल के, और जितने विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर हैं उनके, अथवा जो महापुरुष हैं उनकी, जो सती स्त्रियां, उनकी कीर्ति वहां पर चलती रहती है, सबका गायन चलता रहता, सबको अपन जैसे अपन यहाँ गाते ना, तो कोई महाराज का भजन बनाते हैं, उनकी कीर्ति गाते हैं, वो बुंदेली के देवता, बुंदेलखंड के देवता, ऐसे करके कुछ भी बनाते रहते हैं भजन। तो ऐसे ही वहां पर चरित्र को लेकर, पुराणों को लेकर, भगवान के पुराण, भगवान के चरित्र को लेकर उस पर गायन बनाए जाते हैं, और वो गायन चलते रहते हैं। त्रिदिव भविना, त्रिदिव यानी होता है देव, मतलब स्वर्ग, स्वर्ग की गणिकाओं की मंडली के द्वारा जिसके कीर्ति को गाई जा रही है। हे भगवान, जो मनुष्य स्वर्ग की अप्सराओं के द्वारा जिनकी कीर्ति गाई जाती है, उनका और सकल विषय ज्ञान मूर्ति, और जो सकल विषयों के जानकार हैं, ज्ञान की साक्षात मूर्ति हैं, ऐसे भगवान का, यानी आपका, हे भगवान, जो मनुष्य स्वर्ग की अप्सराओं के द्वारा जिनकी कीर्ति गाई जाती है, जो सकल विषयों को जानने वाले हैं, ज्ञान मूर्ति है, ऐसे आपका, कैसे भगवान? इनकी कीर्ति स्वर्गों में भी गाई जाती है। कैसे भगवान? जिनकी कीर्ति स्वर्ग में भी गाई जाती है, जो सकल विषयों को जानने वाले हैं, ज्ञान की मूर्ति हैं। सिद्ध परमिष्टि कैसे हैं? मूर्तिक हैं या मूर्तिक? कैसे हैं? अमूर्तिक है क्या मूर्तिक? और हम मूर्तिक हैं क्या अमूर्तिक? हमारी आत्मा मूर्तिक है क्या मूर्तिक? क्या समझ रहे थे? इतनी सरल थोड़ी ना होगा ऐसा कि तुम एक बार में उत्तर दे दो और हम मान जाए। ये बात तो पक्की है कि इतना सरल प्रश्न तो पूछेंगे नहीं हम आप लोगों से, कि जितनी आप सोचो कि हम फटाक से उत्तर दे देंगे, इस तो अपन को बनता है तो जल्दी से उत्तर दे देंगे। अरे जो सरल है ना, वही सबसे ज्यादा कठिन होता है। सरलता ही ज्यादा कठिनता है। सरल होना कठिन है कि कुटिल होना कठिन है? बताओ रमेश।
सरल होना कठिन है प्रवीण या कुटिल होना कठिन है? क्या कठिन है रमेश? सरल होना कठिन है या कुटिल होना कठिन है? सरल होना कठिन है। कुटिल तो हर कोई होता है। कुटिल लोगों की संख्या ज्यादा है कि सरल लोगों की संख्या ज्यादा है? कुटिल लोगों की संख्या अधिक है, सरल लोगों की संख्या न्यूनतम है। कठिन वस्तु कमी होती है, जो चीज कठिनाई से मिलती है वो कमी होती है। एक दो ही पोस्ट होती हैं, लाखों लोग फार्म भरते हैं, लाखों लोग एग्जाम देते हैं, नेट का और इसका उसका, या कोई भी आईपीएस आईएएस का, कितनी सी पोस्ट होती हैं। एग्जाम कितना कठिन होता है, पसीना छूट जाता है आदमी का, दिन रात मेहनत करता है उसके लिए, पास होने के लिए। सीए का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए दिन रात मेहनत करते नहीं करते लोग? कठिन है एग्जाम, कठिन। उतनी मेहनत तो एलएलबी का पेपर पास करने में नहीं लगाता, जितनी मेहनत सीए के पेपर को पास करने में लगा रहा है व्यक्ति। सीए का करना क्या उतनी सामान्य आप जो परीक्षा पढ़ते हैं उनमें करता है क्या? 16 घंटे, 18 घंटे, सोच के आप दंग रह जाओ। 20 घंटे पढ़ाई करता है व्यक्ति, इतना कठिन लगता है उसे। सरल चीज तो बहुत कठिन है, कठिन चीज बहुत सरल है। अब बताओ यहां पर सरल लोग ज्यादा हैं या कठिन लोग, कुटिल लोग ज्यादा हैं? सरल लोग ज्यादा हैं या कुटिल लोग ज्यादा हैं? तो इसलिए क्वेश्चन सरल लग रहा था, सरल नहीं है वो, कठिन है बहुत। सरल जो होता है ना वो बहुत ज्यादा ही कठिन होता है। अब बताओ आत्मा मूर्तिक है अमूर्तिक? कैसी आत्मा? आत्मा तो आप कौन है, आत्मा है कि शरीर है? तो आप मूर्तिक है कि अमूर्तिक? आत्मा के साथ शरीर है तो मूर्तिक है, और आत्मा के साथ शरीर नहीं है तो जब आत्मा से शरीर छूट जाता है तो आत्मा अमूर्तिक हो जाती है क्या? व्यक्ति जब मरता है तब शरीर छूट जाता है, दूसरा शरीर मिलता है, उसके बीच में 3 समय तक वो बिना शरीर के रहती है आत्मा। उस समय कैसी होती है, मूर्तिक या अमूर्तिक? आज ही पढ़ाया था ना, विग्रह गति कर्म योगा। जब विग्रह गति, किसे कहते हैं विग्रह गति? नवीन शरीर को गमन करने की जो गति होती है वो विग्रह गति कहलाती है। एक शरीर को छोड़ा दूसरे शरीर को प्राप्त करना है, उसके बीच का जो समय है, टाइम है, पीरियड, वो कहलाता है विग्रह। उसे कहते हैं विग्रह गति। एक गति से दूसरी गति के जाने के बीच में जो समय लगता है वो विग्रह गति रहता है। उसमें भी आत्मा कर्म का बंध कैसे करें? तो कार्मण शरीर से कर्म का बंध करती है। तो कैसी आत्मा उस समय शरीर से रहते जिस समय? मूर्तिक या अमूर्तिक? आत्मा मूर्तिक है या मूर्तिक? तो शरीर के कारण आत्मा मूर्तिक हुई नहीं? जैसे आपके शरीर के कारण से आत्मा मूर्तिक हो गई, तो ये शरीर है तो आपने कह दिया आत्मा मूर्तिक है, तो वो भी तो शरीर है ना, तेजस और कार्बन शरीर, तो उसके कारण भी आत्मा मूर्तिक हुई कि नहीं हुई? आत्मा मूर्तिक है अमूर्तिक? जब ये प्रश्न उठेगा तो आत्मा अमूर्तिक है।
अमूर्तिक आत्मा फिर भी मूर्तिक है। आत्मा स्वभाव से अमूर्तिक है, लेकिन कर्म बंद होने के कारण से मूर्तिक है। जैसे हमने एक बार आपको उदाहरण दिया था कि डिब्बा किसका है, घी का है या शक्कर का है? किसका डिब्बा है आपके घर में, घी का कि शक्कर का? दोनों का है। किसका डिब्बा है आपके घर में, घी का है कि शक्कर का? कौन सी डिब्बा है माँ, घी का है कि शक्कर का? कौन सा है आपके यहाँ पे? कौन सा है प्रवीण तुम्हारे घर में? घी का नहीं है? घी का डिब्बा बुलाएंगे तुम क्या लेके आओगे? कोई सा ही डिब्बा उठा लाओगे क्या? तो घी का डिब्बा बुलाएंगे तो कोई सा ही डिब्बा, स्टील के तो बहुत सारे डिब्बे हैं। तुम कहोगे महाराज जी घी का डिब्बा बुलाओ तो हम स्टील को उठा लाएंगे, तो स्टील के तो ढेर सारे लगे थे, तुम वही वाला क्यों लेके आए? और कोई सा काहे नहीं उठाए? तो घी का डिब्बा है क्या? नहीं है, डिब्बा स्टील का है, लेकिन घी होने से उस डिब्बे को भी घी का डिब्बा बोल दिया। वास्तव में डिब्बा तो स्टील का था, धातु का था, लेकिन जो सामग्री उसके अंदर रखी थी उस सामग्री के कारण से उस वस्तु को वैसा कह दिया। वास्तव में आत्मा तो अमूर्तिक है, लेकिन इसमें मूर्तिक कर्म रखे हुए हैं। क्या बंधे हुए इस आत्मा से? मूर्तिक कर्म बंधे हुए हैं, इसलिए आत्मा कैसी हो गई? मूर्तिक हो गई। कर्म की अपेक्षा से, घी की अपेक्षा से डिब्बा घी का हो गया, शक्कर की अपेक्षा से डिब्बा शक्कर का हो गया। ऐसे कर्मों की अपेक्षा से ये आत्मा कैसी है? मूर्तिक है। चाहे शरीर में रहे चाहे शरीर के बाहर रहे, जब तक कर्म रहेंगे आत्मा में, जब तक कर्म आत्मा से बंधे रहेंगे, तब तक आत्मा अमूर्तिक होकर भी मूर्तिक है। क्योंकि यदि ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे तो अमूर्तिक में मूर्तिक का बंध कैसे होगा? मूर्तिक ही मूर्तिक को बांधेगा ना, कर्म ही कर्म को बांधेगा अपने से। इसलिए कर्म जब आत्मा से लगे रहते हैं उस समय आत्मा कैसी होती है? मूर्तिक होती है। और जब तक आत्मा संसार में है तब तक आत्मा स्याद मूर्तिक ही है, क्योंकि कर्म लगे हुए हैं। अमूर्तिक होते हुए भी आत्मा का स्वभाव तो अमूर्तिक है। स्वभाव से आत्मा कैसी है? अमूर्तिक है, लेकिन कर्मों के साथ है, इसलिए कैसी हो गई वो? मूर्तिक। स्वभाव से तो डिब्बा स्टील का ही है, लेकिन जब तक उस स्टील के डिब्बे में घी रखा रहेगा तब उस तक उस डिब्बे के साथ घी का डिब्बा का ही व्यवहार होगा। जिस दिन घी हट जाएगा उस दिन फिर उसे कोई घी का डिब्बा नहीं बोलेगा, फिर स्टील का डिब्बा बोलेंगे। जब खाली डिब्बा रखा रहेगा, उसमें कुछ नहीं रखा, खाली डिब्बा रखा है, ढेर लगा है, तो कोई कहेगा डिब्बा ले स्टील का, फिर आप ये नहीं बोलो घी का डिब्बा उठा के लाओ, ढेर डिब्बा उसका, वो एक स्टील का डिब्बा उठा लाओ। क्यों? उसमें घी भरना है हमको। स्टील का डिब्बा ले आओ बाजार से खरीद कर। बाजार से कोई ये थोड़ी ना कहते घी का डिब्बा खरीद लेके आओ। घी का डिब्बा खरीद के लाओगे तो फिर वो पैक वाला भरा हुआ घी वाला डिब्बा खरीद के लेके आएगा। और खाली डिब्बा मंगाना है आपको जिसमें घी रखना है, तो आप क्या बोलोगे? खाली डिब्बा लेके आओ स्टील का, इसमें हमको घी रखना है। तो जब तक घी है तब तक घी का डिब्बा का व्यवहार है, और जैसे उसमें से घी हटा तो किसका व्यवहार हो जाएगा? वो स्टील का डिब्बा। तो जब तक आत्मा में कर्म लगे हुए हैं, कब तक? जब तक आत्मा में कर्म लगे हुए हैं तब तक आत्मा के साथ मूर्तिक का व्यवहार है। कि आत्मा स्याद मूर्तिक है, आत्मा अमूर्तिक है, स्याद आत्मा। तो कैसी आत्मा? मूर्तिक या मूर्तिक? स्याद मूर्तिक, स्याद अमूर्तिक। स्याद मतलब कथनचित, किसी अपेक्षा से। स्याद का मतलब होता है किसी अपेक्षा से। जैसे नरेश तुम पिता भी हो पुत्र भी हो, तो स्याद में पिता हूं, स्याद में पुत्र हूं। मैं किसी अपेक्षा से पिता हूं, मतलब अपनी किसी अपेक्षा मतलब मेरे बेटे की अपेक्षा से मैं पिता हूं। स्याद में पुत्र हूं, किसी अपेक्षा से मैं पुत्र हूं, अर्थात मैं अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र हूं। तो जहां स्याद जुड़ जाता है वहां विसंवाद खत्म हो जाता है। लड़ाई कब तक है? जहां पर स्याद नहीं है।
मैं पुत्री हूं, मैं पुत्री हूं, तो लड़ाई होने लगेगी। मैं पुत्र भी हूं, हम गुरु ही हैं, गुरु ही हैं, तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। शायद मैं गुरु भी हूं, गुरु भी हूं कहने से मतलब आ जाएगा कि तुम कुछ और भी हो। जैसी भी जुड़ा, जैसी भी जुड़ा, वैसे ये पता चल जाता है कि तुम और भी हो, तुम ही सत्य हो, मतलब सब झूठे। तुम भी सत्य हो मतलब कोई और भी सत्य है। झगड़ा कहां होता है? मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं ही सत्य बोल रहा हूं, मैं ही सत्य बोल रहा हूं। अब सामने वाला जब इस बात पर जाए मैं ही सत्य बोल रहा हूं, तो झगड़ा होने लगता है। दूसरे कहते मैं भी तो सत्य बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सत्य, तो झगड़ा हो जाता है। वो यदि पहला वाला कह रहा है मैं भी सत्य बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि तुम भी सत्य बोल रहे, मतलब कोई और भी है जो बोल रहा है, उसका भी सत्य हो सकता है। क्योंकि मैंने सर्वथा नहीं कहा, मैंने अपेक्षा से कहा। भैया जितना मैंने सुना था, जितना मैंने देखा था, उस अपेक्षा से मैं भी सत्य बोल रहा हूं। जैसे भी लगा झगड़ा खत्म। जो व्यक्ति कह रहा था मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं, तुम आए तो तुमने कहा ठीक है, तुम भी सत्य बोल रहे, मैं भी सत्य बोल रहा। न तुम्हारी बात झूठी, न मेरी बात झूठी। तुमने इस एंगल से देखा, मैंने इस एंगल से देखा, देखा दोनों ने था। एक को लाल कलर देखा, एक को पीला कलर देखा। एक दीवार की दो भित्तियां हैं। अब एक कहता वो दीवार तो पीली थी, दूसरा कह रहा नहीं वो दीवार तो लाल थी। अब ये दोनों लड़ रहे हैं, और दो कह रहे मैं सही बोल रहा हूं, वो कह रहा है मैं सही बोल रहा था। कौन सही बोल रहा है? दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। अब तुम बोलो, दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो हठाग्रह से युक्त हैं। हठाग्रह से युक्त हैं, अपनी बात पर अड़े हुए हैं। मैं ही सत्य बोल रहा हूं, लाली है, दूसरे कह नहीं मैं ही सत्य बोल रहा हूं, पीली है। तुम दोनों ही असत्य हो। जिस दिन तुम्हारी भाषा में जाएगा मैं भी सत्य बोल रहा हूं, तुम भी सत्य बोल रहे हो। मैंने भित्ति का ये भाग देखा था इसलिए पीला था, तुमने भित्ति का वो भाग देखा था इसलिए लाल था। ये भी जब ही बोल पाएगा जब उसे पूरी भित्ति का ज्ञान होगा। भी तभी लगा पाएगा कोई जब उसे दोनों तरफ की भित्ति का ज्ञान होगा, इस साइड की भी और उस साइड की भी। जब दोनों तरफ के पक्षों का ज्ञान होगा जिसको, तभी वो दोनों पक्षों को संभल पाएगा। मैं भी सही, तुम भी सही। और एक ही तरफ का पक्ष का ज्ञान होगा, और घर में जितने झगड़े होते हैं, जितने लड़ाई होती है, वो एक पक्ष के ज्ञान के कारण होते हैं। एक पक्ष के ज्ञान के कारण। विकास, तुम्हारी बेटे की मां ने कुछ कहा तुमसे, तुमने अपनी मां की सुनी नहीं, निर्णय ले लिया। अर्थात तुम्हारी मां ने कुछ कहा तुमसे और तुमने बेटे की मां की सुनी नहीं, निर्णय ले लिया। जब तक दोनों पक्ष तुमको ज्ञात नहीं होंगे और तुम निर्णय ले लोगे तो नियम से झगड़ा होगा। दोनों पक्ष पता होंगे कि बेटे की मां का क्या पक्ष था, अपनी मां का क्या पक्ष है, दोनों का पक्ष तुम्हें याद होगा। लड़ाई उन दोनों में हुई है और तुम बीच में एक ही का पक्ष ले लिए, तो नियम से एक से टूट जाओगे, एक से टूट जाओगे, क्योंकि तुमको तो दूसरा पक्ष पता ही नहीं है। और तुम निर्णय सही तब ले पाओगे जब दोनों पक्षों का बोध होगा। क्यों रमेश, जज को दोनों पक्षों का बोध होना जरूरी है कि नहीं है? एक ही पक्ष को सुनकर निर्णय लेता है, दोनों पक्षों को सुनता है। एक पक्ष कितना भी अपनी दलील दे ले, कितना भी पूरे सबूत ही पेश कर दे, बिल्कुल ये हत्यारा ही है, इसने खून ही किया है, बिल्कुल वीडियो भी दिखा दे, तब भी जज कहेगा तुम अपना पक्ष रखो, तुम अपनी बात पूरी रखो। तुम जब अपनी बात पूरी रखोगे और तुम खुद से उसको उत्तर नहीं दे पाओगे, तब हम निर्णय लेंगे। लेकिन जब तक वो पूरी दूसरा पक्ष हार नहीं जाता, ये सबसे बड़ी न्याय में एक शर्त है, पहला पक्ष तभी जीता कहलाएगा जब तक दूसरा पक्ष हार स्वीकार नहीं करेगा। दूसरे पक्ष ने जब तक हार स्वीकार नहीं करी, पहला पक्ष कितनी भी दलील दे दे, कितने भी सबूत ला के रख दे, वो जीता नहीं कहला सकता। दूसरे पक्ष को उत्तर नहीं होना चाहिए, उसका तोड़ नहीं होना चाहिए। तुमने हजारों सबूत ला के रख दिए, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसके सारे तोड़ निकाल के रख दिए,
तो आप जीतते हो भी हारे हो, जीत नहीं सकते। तो पक्ष में जब तक दोनों पक्षों का जज को बोध नहीं होता तब तक वो निर्णय नहीं देता। एक पक्षी निर्णय देता है तो हमेशा गलत होता है। लोग बाद में फिर इसकी आलोचना करते हैं, तुमने एक पक्षी निर्णय दिया, एक तरफा निर्णय दे दिया, एक पक्ष को सुना ही नहीं है। तो फिर जो पक्ष था उसी की तरफ उसने दे दिया निर्णय, तो निर्णय सही नहीं आया। इसलिए पक्ष का बोध होना चाहिए। तो जिसको पक्ष का बोध होगा वही स्याद नीली स्याद पीली दोनों बोल पाएगा, और जिसको पक्ष का बोध नहीं है वो नीला पीला दो ही नहीं बोल पाए, एक पे अटका रहेगा। स्याद पीली भी है दीवाल, स्याद नीली भी है, दीवाल के बाएं भाग की अपेक्षा से पीली, दीवाल के दाएं भाग की अपेक्षा से नीली, इसलिए दोनों सत्य हैं। तो आत्मा कैसी है, मूर्तिक या अमूर्तिक? स्याद मूर्तिक स्याद अमूर्तिक। अब इसको समास में व्यक्त करना है, ये तो बहुत बड़ा शब्द हो गया। समास समझते हो? समास, संधि समास समझते हो ना? तो समास किसे कहते हैं? विस्तृत लंबे वर्ड को छोटे एक शब्द में बोल देना। पीत है अंबर जिसका, पीतांबर। दिगंबरी अंबरी है वस्त्र जिसका, दिगंबर। ऐसी अब स्याद मूर्तिक स्याद अमूर्तिक, इसको एक शब्द में बोलना है। स्याद मूर्तिक, आत्मा स्याद मूर्तिक अस्ति, आत्मा स्याद अमूर्तिक अस्ति। आत्मा स्याद मूर्तिक है, आत्मा स्याद अमूर्तिक है। अब ये पूरा बड़ा शब्द है, इसको समासित करके छोटा करना है एक वर्ड में। बोलो, मूर्ता मूर्त, मूर्ता मूर्त, मूर्त अमूर्त, एक वर्ड। मूर्ता मूर्त। आत्मा कैसी है? मूर्ता मूर्त, मूर्त भी है अमूर्त भी है। अब जब कोई तुमसे पूछे मूर्त क्यों, कर्म से युक्त है इसलिए मूर्त। अमूर्त क्यों? उसका स्वभाव है अमूर्त इसलिए अमूर्त है आत्मा। आया समझ में? कैसी आत्मा? मूर्ता और कुछ मत बोलने लगा, धूर्ता धूर्त मत बोलना। मूर्त अमूर्त, तो आ को जुड़ गया तो मूर्ता हो गया। मूर्त में छोटा आ था, अमूर्त का छोटा आ था, दोनों मिलके बड़े आ हो गए, तो एक हट गया तो बड़ा हो गया, तो मूर्ता मूर्त। नहीं तो धूर्ता धूर्त बोलने लगा। मूर्ता मूर्त। आत्मा कैसी है? अब बताओ, सिद्ध परमेष्ठी कैसे? ये तो संसारी जी की बात कर रहे थे हम, है ना? इतनी देर से किसकी बात कर रहे थे? जो कर्म से युक्त है उसकी बात करते। अब तो भगवान तो कर्म से रहित हो गए। अब बताओ मूर्त हैं अमूर्त हैं वे? अब वे कैसे मूर्त अमूर्त हुए? गलत है मां उत्तर। अमूर्त ही है कि मूर्त भी है? अमूर्त भी हैं कि मूर्त भी हैं? एक है कि दो हैं? बताओ, अमूर्त है कि मूर्त हैं? अमूर्ता मूर्त कैसे हैं? अभी संसारी देश संसारी जीव की तो हमने बता दिया। कर्म से सहित होने से वो कैसा है? मूर्त है। और कर्म से स्वभाव से वो कैसा है? अमूर्त है। अब सिद्धों के बारे में पूछते हैं हम तुमसे, सिद्ध मूर्त हैं या अमूर्त हैं? सिद्ध मूर्त हैं अमूर्त हैं? कैसे हैं? कैसे हैं? अमूर्ति ही हैं कि मूर्त भी हैं? अमूर्त हैं या मूर्त भी हैं? कैसे हैं? अब तो फंस गए, अब तो फंस गए तुम लोग। अब बताओ, उनके पास तो कर्म ही नहीं, तो तुम स्याद बोल भी नहीं सकते। अब तो उनके पास कर्म ही नहीं है, तुम ये भी नहीं बोल सकते महाराज अभी हम पढ़ के आए हैं, तो वो नहीं तो ऐसा ना हो जाए, नहीं तुम पैसे वाले डॉक्टर बन जाओ तुम। एक बार क्या हुआ, एक कंपाउंडर था, डॉक्टर के साथ रहता था।
डॉक्टर के साथ रहता था कंपाउंडर, तो रहते रहते अब कंपाउंडर डॉक्टर बन जाते डॉक्टर के साथ रहते रहते कंपाउंडर भी डॉक्टर। आधे बहुत सारे तो डॉक्टर भी जो जगह जगह कुन्ने पर ठेला खोले बैठे ना डॉक्टरी के, वे सब कंपाउंडर हैं। डॉक्टर के साथ रह कर तब 15 साल 20 साल डॉक्टर के साथ रहे तो इंजेक्शन लगाना ठीक गए, और भी 4-5 दवाइयों के नाम याद हो गए, सुबह देना ठीक गई, ये बुखार की, ये दर्द की, इसकी डाइक्लोफेन, ये वो दुनिया भर की, सो डॉक्टर बन गए। तो एक बार क्या हुआ, एक कंपाउंडर एक डॉक्टर के साथ रहता था। अब डॉक्टर के साथ रहता था तो थोड़ी बहुत तो देखता रहता था डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं। जैसे रमेश के साथ उसका बेटा रहता है तो देखता रहता है पापा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो भैया संभल के देखना, नहीं तो ऐसे नहीं कर लें जैसे हम सुना रहे कहानी, ध्यान रखना। तो देख तो रहे पापा कैसे केस को हैंडल करते हैं, कैसे लोगों को हैंडल करते हैं, कैसे करते हैं वकीलात, कैसे दलील देते हैं। तो अब भैया वो डॉक्टर के साथ कंपाउंडर रहता था। एक माँ अपने हंसियों को लेके आ गई। अब डॉक्टर पास तो सब प्रकार के लोग आते हैं, पढ़े लिखे भी आते हैं, मूर्ख भी आते हैं, गधा लोग भी आते हैं। तो हंसियों को लेके आई। चैत का महीना जेठ का महीना चल रहा था, भीषण गर्मी पड़ रही थी। तो खेत में वो अपना हंसिया छोड़ गई थी। तो जैसी वो गई तो वो तो हंसी इतना गर्म हो गया था, हाथ भी नहीं लगा पा रही उस हंसी को। तो जैसे तैसे वो हंसी को लेके आई, डॉक्टर साहब मेरे हंसी को बुखार चढ़ गया, कितना तेज बुखार है, आप चेक तो करो। हाथ भी नहीं लगा पा रहे इस हंसी को, इतना तेज बुखार है इसको। अब डॉक्टर, ठीक है फीस लगेगी, जो लगेगी देंगे, 100 रुपया फीस लगेगी। इसका बुखार में 5 मिनट में सही कर दूंगा, 10 मिनट में इसको बुखार उतर जाएगा। ऐसा दवाई दूंगा, ऐसा इंजेक्शन दूंगा इसको कि का बुखार उतर जाएगा। ठीक है, आप एक काम करो, इसको अंदर स्ट्रेचर पे लिटा दो। किसको? हंसिया को। और तुम बाहर जाकर बैठो, मैं इसको इंजेक्शन लगाता हूं। वो गया अंदर, कंपाउंडर तो साथ में ही था। तो कम, अरे ये क्या है, हंसी कोई बुखार चढ़ता है? अरे तुम समझते नहीं हो, चढ़ जाता है। अच्छा तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, एक काम करो, तुम बगल में कुआं है ना, कि हाँ इसमें रस्सी बांधो और उस कुएं में डाल दो इसको। रस्सी बांधो और कुएं में डाल दो। उसने बांधी रस्सी कंपाउंडर ने और कुएं में डाल दिया। थोड़ी देर बाद निकाल के लाया तो हंसी एकदम ठंडा। तो उसकी माँ को बुलाया, लो तुम्हारे हंसी का उपचार हो गया, अब देखो कोई बुखार तो नहीं इसको। वो माँ चेक करती, हाँ हाँ बुखार नहीं, उतर गया। और 100 रुपया उस डॉक्टर को देकर चली जाती है। कंपाउंडर देख रहा, भैया क्या बात है। एक दिन, अब देखता तो एक दिन क्या हुआ, एक माँ अपने ऊंट को लेके आई। ऊंट वो खाना नहीं खा रहा था, खाना नहीं खा रहा था, है ना, उसके गला दर्द कर रहा था, तो खाना नहीं खा रहा था। गले कान से आवाज नहीं निकल रही थी, मतलब उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, खाना नहीं खा रहा था, आवाज नहीं निकल रही थी। तो डॉक्टर के पास लेके आई माँ, इसकी आवाज नहीं निकल रही, खाना भी नहीं खा रहा। तो डॉक्टर ने हाथ लगा कर देखा, तो देखा कि उसने कि यहाँ पर वो वो होता है ना, जिस तरबूज बोलते, क्या बोलते हैं, तरबूज बोलते हैं ना यहाँ पे, तो क्या बोलते तुम, लाल लाल कलर का जो तरबूज होता है ना, हाँ, तो वो उसने खा लिया। अब खा लिया तो सीधा सीधा जाके गले में अटक गया। अब अटक गया तो ना नीचे जा रहा ना बाहर निकल रहा। अब अटक ही गया तो अब ना वो बोल पा रहा ना कुछ कर पा रहा, खा पा रहा। तो समझ गया इससे कि एक कतीला खेत में, पूछा कहाँ खेत का, कहाँ गया था? क्या मुख खेत में गया था, कतीला खा रहा था, पता नहीं खाते खाते क्या इसको हो गया, इसकी आवाज़ चली गई। तो समझ गया डॉक्टर की कतीला फंस गया। उसने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो इसको लिटा दो। उसको लिटाया और अपने कम्बड़ का मुंगेरी लगा, जो कपड़ा ठोकते ना, तो मुंगेरी लेके आओ। तो मुंगेरी ले आए, वो मुंगेरी लेके आया, नीचे उसने लगाया हाथ, इधर गद्दा लगाया और ऊपर से जोर से उसके गर्दन पे इधर कंठ में मुंगेरी मारी। जैसी मारी तो वो तखल्ली था, फूट गया तो अंदर चला गया, आओ करके वो बोलने लगा। कौन? ऊंट बोलने लगा। अब कंपाउंडर साहब देख रहे सब, ये क्या चल रहा है। अब कुछ दिन में कंपाउंडर सोचे, अपन तो अब पूरे डॉक्टर बन गए, कब तक इस डॉक्टर के पीछे खड़ते रहे, अपन तो अपना खुद का क्लिनिक खोल लेते अब तो,
तो वे कंपाउंडर साहब अपना खुद का क्लिनिक खोल ली। क्लिनिक खुल गई और क्लिनिक खोली, एक माँ अपने बच्चे को लेके आई, डॉक्टर साहब इसको बुखार चढ़ा है, देखो तो कितना तेज बुखार चढ़ा है। और कंपाउंड सोचे अरे क्या बुखार में क्या किया था डॉक्टर साहब ने, अरे इसको रस्सी बांध के नहीं कुएं में लटका दे रहे, अभी ठंडा हो जाए। उसको रस्सी बांधी कुएं में लटका दिया और कंपाउंडर ने, वो बच्चा मर गया, ठंडा ही हो गया, सही में ही ठंडा हो, खूब उसमें जूता पड़े, खूब होगा। अरे ये तो क्या हो गया ये। एक दिन एक व्यक्ति की आवाज नहीं निकल रही, फंस गया था कुछ उसके गले में, तो डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही, चिंता नहीं कर, लेट एक मुगरिया मंगाई और जोर से दे मारी कर दे, राम नाम सत्य हो गए। तो भैया ऐसे डॉक्टर नहीं बनना है, सुनना, ऐसे वकील मत बनना, नहीं तो पिताजी के देखते रहो कि कैसे ये चिल्लाते हैं अपने क्लाइंट पे, एकदम शेर जैसे धाड़ते हैं, तो तुम भी झाड़ने लगो तो उल्टा पड़ जाएगा। वो उनकी कला सीख लेना, अलग धाड़ने की कला लगी है उनकी, तो नहीं तो तुम भी कोई जज में थप्पड़ मार डालो पिताजी को देखते देखते, कि हमारे पिताजी थप्पड़ मार के काम निकाल लेते थे, एक थप्पड़ मारते थे काम हो जाता था, तो तुम भी मारने तो जेल में पता चला तुम्हारी डिग्री खत गई, है ना। तो देखते देखते ऐसा ध्यान रखना। तो अब ऐसा तुम नहीं कर देना, महाराज ने मूर्ति मूर्ति अभी समझाया था, तो अब तुम भी बोल दो। तो बताओ सिद्ध परमेष्टि कैसे, मूर्तिक क्या मूर्तिक? अरे तुम तो हंस रहे, हंस क्यों रहे? तुम क्या सोच रहे हैं, भूल गए क्या? तो ठीक है, आज का आपको समय दे दे रहे एक दिन का, आज अच्छे से सोच लेना और कल हमको बताना, ठीक है ना। तो आज का अपन ये समय यहीं पे छोड़ते हैं और कल आपसे पूछेंगे, खोज के आना, ढूंढ के आना, सिद्ध भगवान मूर्तिक हैं क्या मूर्तिक है? क्योंकि हमने अभी मूर्तिक का परिता बसा दी, हम तो मूर्तिक हैं, स्वाभ से हम मूर्तिक हैं, लेकिन कर्मों से बंधे हुए हैं, इसलिए कैसे हैं? मूर्तिक हैं। इसलिए हम मूर्त हैं। हम कैसे हैं? मूर्त हैं। अब सिद्ध कैसे हैं? मूर्त हैं या सिर्फ मूर्त हैं या सिर्फ अमूर्त हैं? अब ये आपको कल यहाँ पर बताने, आज आपका कल फिर आओगे पर्याय रही तो ये श्लोक भी पूरा करेंगे और ये मूर्त पर भी चर्चा करेंगे आगे। नमो अरियंतार, नमो सिद्धार, नमो आर्याण, नमो जैन, बोलो सब।